अब मैं चूंकि हमारे सदर आली वकार नगीने में एंट्री कर चुके हैं, 10 से 12 मिनट में शेर हिंदुस्तान जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज की इस तारीखी सरजमी पर तशरीफ लाने वाले हैं। हमारे सामने 5-6 प्रवक्ता हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा 2 मिनट से 1 सेकंड भी ऊपर न ले। जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती रियाज मेहंदी साहब, उनसे गुजारिश करूंगा बहुत कम वक्त में अपना विचार रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जलती हवेली देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलती हवेली देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। मोहतरम हजरात, चूंकि वक्त बहुत कम है, इसलिए बहुत मुख्तसर वक्त में अपनी बात कहना चाहूंगा। हम और आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए जमा हुए हैं कि हम इत्तिहाद की ताकत बता सकें, हम लीडरशिप की ताकत बता सकें, हम बता सकें कि जिस बच्चे का कोई बाप नहीं होता, उस बच्चे के सर पर हाथ रखने वाले, उस पर रहम करने वाले, उसको इज्जत देने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन उसको बराबरी का दर्जा देने वाला कोई नहीं मिलता। जिस कौम का कोई लीडर नहीं होता, उस कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। जिस कौम का कोई नेता नहीं होता, उस कौम का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। इसलिए मेरे नौजवानों, आज हम और आप और ये तमाम का तमाम मजमा इसलिए जमा हुआ है कि हम बता सकें कि जब तक आप इस कौम का कोई नेता नहीं चुनेंगे, इस कौम का कोई लीडर नहीं चुनेंगे, इस कौम का कोई मुस्तकबिल तय नहीं कर सकते। इसलिए मेरे नौजवानों, याद रखो, हम मायावती जी को इसलिए मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने दलितों की लीडरशिप को कायम किया। हम कभी अखिलेश जी को यह नहीं कहते कि आप यादवों की हुक्मरानी क्यों करते हैं। हम कभी संघी को यह नहीं कहते कि आप संघियों की लीडरशिप को क्यों बढ़ाते हैं। लेकिन ये सब के सब हमसे ये सवाल क्यों पूछते हैं कि आप मुसलमानों की लीडरशिप की बात क्यों करते हैं। जिस तरह आपको दलितों की लीडरशिप का हक है, जिस तरह आपको संघियों की लीडरशिप का हक है, जिस तरह आपको किसानों की लीडरशिप का हक है, तो हमें मुसलमानों की लीडरशिप का हक क्यों नहीं है। हमें भी मुसलमानों की लीडरशिप का हक है। और एक बात याद रखिएगा, हम पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि हम बीजेपी के एजेंट हैं। और भाई हमारी बात सुनिए, हम बीजेपी के एजेंट न कल थे, न आज है और न कल हो सकते हैं। हम जुल्म के खिलाफ कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। हम जुल्म के खिलाफ बोलते रहेंगे। अगर आप हमको भड़काऊ कहते हैं तो कहते रहिए, क्योंकि जुल्म के खिलाफ उठने वाली हर आवाज भड़काऊ होती है। इसलिए मेरे नौजवानों, याद रखो, असदुद्दीन ओवैसी साहब को हाथ को मजबूत करो। वक्त बहुत कम है, बातें बहुत सारी कहना थी, लेकिन चूंकि उनसे मिलकर मुझको रोना था, बहुत रोना। तंगिए वक्त मुलाकात ने रोने न दिया। आप हजरात से दरखास्त है, कह गया हूं मैं जुनू में क्या क्या, बक गया हूं मैं जुनू में क्या क्या। कुछ तो समझो, खुदा करे कोई। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।